इब्राहिम, तुम कई देशों के पिता बनोगे और आसमान में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे वारिस भी होंगे। इब्राहिम ने भी जान लिया था कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उसकी परीक्षा भी लेता है। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया और तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ। मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूँ। यहाँ तक कि पूरी कायनात एक तरफ और तेरा हुक्म दूसरी तरफ। मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला और अकेला चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जब आप अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी बेमानी और झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट थे। आप अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। अगली रात फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। आप अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। तीसरी रात आप अलैहिस्सलाम फिर सोए और ख्वाब में फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज़ और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। सुबह जब आप नींद से बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, जो मुझे सबसे प्यारा और अजीज़ भी है। आप अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूँ या अपने परवरदिगार से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और फरमाते हैं, ऐ हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ, इसे नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर रवाना हो गए। तब ही शैतान हज़रत हाजरा के पास आया और कहने लगा, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें किसी दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। मेरे शोहर ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, इसीलिए वो अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, है शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये हमारे रब का हुक्म है तो हम एक तो क्या ऐसे हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है, तुम इसे कैसे कुर्बान कर सकते हो? ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा
और उस पर लानत की। तब से ही हज के मौका पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मेरे बेटे इस्माईल, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा हूँ? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, प्यारे बाबा जान, आपसे एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटने लगेंगे तो हो सकता है आप मुझे देख ना पाएं, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें और आप अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लें, कहीं आपको मुझ पर रहम ना आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तू मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माईल कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी रख दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ जिब्राईल, फ़ौरन जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तहान में पूरे उतर चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी और अपनी आँखों से पट्टी उतारी तो देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैरियत से उनके साथ खड़े हैं और नीचे देखा तो वहाँ एक दुम्बा था जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तब ही गायब से आवाज़ आई, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, तेरे इस इम्तहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को हर साल ईमान वाले याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। नाज़रीन, तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ कि हर साल मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।